तो कल तक हमने क्या किया था कि हम जब अपना प्रोजेक्ट रन कर रहे थे तो हमें एक स्क्रीन दिख गई थी, एमवीसी ने कोड भी हमारे लिए, व्यू का कोड तो हमने छुआ भी नहीं, व्यू का कोड तो एमवीसी ने ही हमारे लिए लिख दिया था। हम खाली क्या कर रहे थे, अपने हमने पहले मॉडल बनाया, फिर रिपोजिटरी पैटर्न बनाया, फिर कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर में मेथड लिखा और फिर व्यू बना के उसको व्यू में दिखा दिया। काफी सारा कोड हमने लिखा, काफी कोड हमारी हेल्प कर दी एमवीसी ने। तो देखो, जो नाम वाम नेमिंग कन्वेंशन वगैरह होता है कि क्यों इसका नाम ऐसे ही देना है, इसी नेम वेम की वजह से ही देखो इंडेक्स का नाम से वो इंडेक्स का फोल्डर बना लेता है। तो ये सब इसीलिए बना पाता है क्योंकि आपका नेमिंग कन्वेंशन, जो एम्प्लॉय के आगे कंट्रोलर लगाना जरूरी है, कंट्रोलर से क्लास से इसे इनहेरिट करना जरूरी है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे एमवीसी समझ पाए कि आप एमवीसी के ऊपर काम कर रहे हो, और फिर वो जो अपने आप ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करता है वो आपकी हेल्प कर देता है इसमें। चलो वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे। हमारा लिस्ट तो हमें दिख गई थी, राइट। अब क्या काम है कि कोई बंदा क्रिएट न्यू पे क्लिक करे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करे तो एक नया पेज खुल जाए और हम उसमें अपना कुछ रिकॉर्ड ऐड कर सकें, राइट। ऐसा ही होना चाहिए। यस सर। ठीक है, यस सर। सर मींस मैं फ्रंट एंड पे नया यूजर बना रहा हूँ, ये कह रहे हो आप? करेक्ट। फ्रंट एंड पे एक अब है ना? 3 यूजर थे, क्योंकि जैसे कंपनी में 3 यूजर है, कल को नया यूजर ऐड हुआ, एम्प्लॉय ऐड हुआ, तो उसको ऐड करने के लिए क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, एक राइट। पेज खुलेगा, उसमें एम्प्लॉय की डिटेल डालेंगे। उस पेज में यही डिटेल होनी चाहिए, आईडी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, सिटी होनी चाहिए। वो डिटेल भर के सबमिट कर देंगे तो डाटा जाके सबमिट हो जाना चाहिए और ये लिस्ट में चौथे नंबर पे डाटा आ जाना चाहिए। इतना काम करना है हमें, सिंपल है। यस सर। ठीक है, बाकी कर तो देखो सकते हैं। लेकिन डिफरेंस समझो, ये दोनों अलग ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन क्या था, लिस्ट का, इसमें 2 स्टेप नहीं है, इसमें एक ही स्टेप है। इसमें सीधा जैसे इंडेक्स खोलते हो सारा का सारा डाटा आपको दिख जाता है। क्या आप कुछ सर्वर पे भेज रहे हो या सर्वर से ले रहे हो खाली, सर्वर से बताओ। ले अभी रहे तो हैं सर। भेजेंगे। हाँ अभी नहीं, अभी इसमें बताओ, इंडेक्स वाले में, लिस्ट वाले में जो भी ऑपरेशन हमने किया हुआ है, इसमें हम ये सर्वर को कुछ दे रहे हैं, सर्वर से ले रहे हैं। अभी तो ले रहे हैं सर, अभी तो फेच अभी तो करेगा सिर्फ डाटा। ले रहे हैं सर्वर से, बिल्कुल सही जवाब है आपका, अभी सिर्फ ले रहे हैं। तो दो रिक्वेस्ट, दो होती हैं, जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो मैंने बताया था कल लास्ट क्लास में आपको, प्रोटोकॉल के 4 इसे वर्ब बोलते हैं, 4 वर्ब होती हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या, 4 ही हैं तो कोई सारी इंपॉर्टेंट है, वही क्रूड ऑपरेशन वाली होती हैं वो, ये 4 इन्हें वर्ब बोलते हैं। एक होती है एचटीटीपी गेट, जैसे एचटीटीपी तो सबके आगे लगा होता है, नीचे लिख देता हूं, गेट। गेट का मतलब होता है सर्वर से लेना, सर्वर को कुछ देना नहीं, सर्वर से लेना, गेट। तो इसमें हमने बेसिकली एचटीटीपी, क्योंकि रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, रिक्वेस्ट तो जो भी भेज रहे हो तो ये एचटीटीपी के थ्रू ही भेज रहे हो, कोई सी भी रिक्वेस्ट ब्राउजर पे भेजोगे वो एचटीटीपी के थ्रू ही भेजोगे, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है हमारे पास अभी तक। तो एचटीटीपी की जो ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट क्या है, गेट रिक्वेस्ट है। और अगर किसी मेथड के ऊपर कुछ भी ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट, देखो इस मेथड, ये इंडेक्स का मेथड कॉल किया है हमने, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो गेट रिक्वेस्ट होती है। देखो कुछ लिखा है, नहीं लिखा ना, तो ये गेट रिक्वेस्ट है। अब अगर कुछ हम सर्वर पे पोस्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ दे रहे हैं, कि क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, डाटा डालेंगे, फिर सेव करेंगे, वो सर्वर पे जाके सेव हो जाएगा। तो ऐसी रिक्वेस्ट को जिसमें हम सर्वर को दे रहे हैं उसे पोस्ट कहते हैं, और कुछ अपडेट करते हैं उसे पुट कहते हैं, डिलीट को डिलीट ही कहते हैं। चारों रिक्वेस्ट समझ में आ गई। गेट वही करंट ऑपरेशन वाली, हाँ जी गेट सर। मतलब सर्वर से गेट लेना, मतलब पोस्ट क्रिएट हो गया। मतलब सर्वर को देना, पुट मतलब अपडेट करना, डिलीट मतलब डिलीट करना। लिस्ट में हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ गेट करना था, बाकी और कोई ऑपरेशन हमें नहीं परफॉर्म करना था। बात सही है गलत है? सही है सर। लेकिन दिमाग लगाओ, क्रिएट न्यू करेंगे तो इसमें सिर्फ पोस्ट करना पड़ेगा, या पहले सर्वर से एक पेज मांगेंगे कि भाई एक पेज दे,
जिसमें ये इंफॉर्मेशन मैं इंसर्ट करूं और फिर पोस्ट करूं। तो बेसिकली जब क्रिएट न्यू पे करूंगा तब तो गेट रिक्वेस्ट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक पेज हम मांगेगा मांग रहे हैं। सर्वर से। हाँ, पेज मांगेगा कि भाई पेज दे जिसमें मैं वैल्यू डाल सकूं। लेकिन जब वैल्यू डाल के सेव पे क्लिक करूंगा तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी कि मैं डाटा सर्वर पे जाके पोस्ट कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मोटी मोटी करके देखेंगे हाँ अभी जी ये। सर। बट ये समझाना चाह रहा हूं बस इस बात से लेके कि जो लिस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ गेट मेथड होता है उसमें, लेकिन जो क्रिएट वाला होगा या फिर अपडेट वाला होगा उसमें गेट भी होगा और पोस्ट भी होगा। गेट हम सर्वर से मांगेंगे कि भाई नया पेज दे, जो कि क्या करेगा, क्रिएट के लिए इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि आप टेक्स्ट बॉक्स लेगा, उसमें ये सब इंसर्ट करोगे वैल्यू, और जैसे ही सेव करोगे तब पोस्ट का ऑपरेशन होगा। समझ में आ गया मोटा मोटा या नहीं आया? हाँ यस सर, आगे सर। हाँ जी सर। इसीलिए देखो एमवीसी ने हमें क्या बना के दिया है, क्रिएट के कितने बने हैं मेथड? 2 हैं। 2 हैं। हाँ एक जी। गेट वाला है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये गेट है। जिसको और ये पोस्ट पोस्ट बनाना वाला है। होता है उसे पोस्ट बताना पड़ता है। तो यही दोनों काम हमें करना है। पहले तो गेट वाले को तो कुछ भी नहीं चाहिए, राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, रोकना पड़ेगा पहले तो स्क्रीन को। ऐड व्यू करेंगे, रेजर व्यू करेंगे, ऐड करेंगे, बता देंगे भाई कौन सा बना रहा हूं, क्रिएट का बना रहा हूं, टेम्पलेट कौन सा यूज करना है। भाई एमबीसी को बता रहे हैं कौन सा वाला डिजाइन बनाइयो, कह रहा हूं क्रिएट वाला बनाइयो इस बार। मॉडल क्लास, मॉडल तो मेरी मॉडल ही रहेगी, ऐड कर दूंगा। बना दिया इसने। थोड़ा सा कोड देख लेते हैं क्या बना है। ऊपर एक एच में मतलब होता है हेडिंग, ऊपर एक हेडिंग दी है, उसमें क्रिएट लिखा हुआ है। फिर एक छोटी हेडिंग, H4 मतलब छोटी हेडिंग में एम्प्लॉय लिखा हुआ है। डिव मतलब डिवीजन। आप लोगों को एचटीएमएल थोड़ा बहुत आता है नहीं आता? नहीं सर। थोड़ा थोड़ा आता है सर, अभी आता है थोड़ा थोड़ा, वो जो ठीक आपने क्लास दी थी ना उससे काफी। हाँ ठीक है, मैं एक आपको वीडियो भेजूंगा 3 घंटे का है, उसे पढ़ लेना। बस 3 घंटे का वीडियो है, उतना ही नॉलेज चाहिए एचटीएमएल की। आपको हाँ जी बेसिक सर। होनी चाहिए, बहुत सिंपल है एचटीएमएल। बेसिक पता है तो आप तो कोडर हो, आप मेनली सी शार्प में ज्यादा कोड करोगे। एचटीएमएल का बेसिक पता होना चाहिए। हालांकि डिजाइनर आपकी कंपनी में होगा और डिजाइन डिजाइन बना के देगा आपको। आपको पर बेसिक आना चाहिए कि डिजाइन में मॉडिफाई करना हो, कुछ चेंज करना हो तो उतना आ जाए आपको। हाँ जी। हाँ तो जी। ये देख, तो ये इसने क्या है, एक डिव बना रखा है, डिव बना रखा है, एक कुछ फॉर्म एक्शन ले रखा है। फिर देखो आईडी के लिए कुछ कंट्रोल बना रखे हैं इसने। आईडी के लिए एक लेबल बना रखा है और एक कंट्रोल बना रखा है। ऐसे ही नेम के लिए, सैलरी के लिए, सिटी के लिए। और लास्ट में नीचे जाके एक सबमिट बटन बना रखा है कि भाई सबमिट कर दे, डाटा डाल के अब सबमिट कर दे। और एक एंकर टैग, एंकर टैग क्या होता है, लिंक होता है, अभी दिखाऊंगा यूआई पे। ये बटन है और ये एंकर टैग है कि भाई बैक टू लिस्ट, कि दोबारा से लिस्ट पे जाना है तो बैक टू लिस्ट चला जा। और सिंपल सा कोड लिखा हुआ है कि अगर इस बटन पे क्लिक हो तो एएसपी एक्शन इंडेक्स वाला कॉल कर लेना। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स वाला मेथड कॉल कर लेगा। और इंडेक्स वाले मेथड में क्या हो रहा है, लिस्ट वाला हम कोड दिखा रहे हैं तो लिस्ट आपको दिख जाएगी। क्या रिलेशन बना पाए, कैसे दिखा रहा है थोड़ा बहुत, मतलब पूरा भी कोड समझ में नहीं आएगा ये व्यू वाला, बट बेसिक समझ में आ गया होगा कि बैक टू लिस्ट में बता रहा है कौन से मेथड पे जा। तो कह रहा है इंडेक्स वाले मेथड पे जा। एक सबमिट का बटन है, कुछ फील्ड है अपनी, जो फील्ड भरनी है उनके लिए फील्ड बना रखी है, और 2 हेडिंग दे रखी है। इतना कोड है बस। समझ में आया मोटा मोटा? हाँ जी सर। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक अब है। इसे हाँ रन कर देंगे, अपना खोलेंगे। अच्छा एक काम करते हैं ना, बार बार ये करना पड़ेगा हमें, तो क्या कर दें, प्रोग्राम में जाके प्रोग्राम में चेंज कर देंगे। हाँ हाँ। एम्प्लॉय, और यहाँ पे इंडेक्स कर देते हैं कि भाई इसको डिफॉल्ट हमारा वाला। डिफॉल्ट कर करेक्ट, देंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही। अब हमारा पेज खुल गया।
अब क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है, गेट वाली रिक्वेस्ट गई, यकीन नहीं आ रहा, ये देखो यहां पे जा रहा हूं, देखो दोनों वाले क्रिएट पे डाल दूंगा, डिबगर दोनों वाले पे लगा दूंगा, इस पे भी इस पे भी। ठीक है, अब देखना कौन सा वाला कॉल होता है। ये देखो पोस्ट वाला नहीं हुआ, अभी गेट वाला हुआ। गेट वाला हुआ, आपने व्यू बना रखा है तो वो डाटा लेके आ गया, आ गया नहीं आ गया? आ गया सर। अब क्या है, अब तो सिंपल डाटा भर दो, 4 नेम में डाल दिया राजेश, सैलरी कुछ डाल दी, दिल्ली डाल दिया, क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो डाटा क्रिएट हो जाना चाहिए। पोस्ट पे क्रिएट पे क्लिक किया तो इस बार पोस्ट वाला आया, आया या नहीं आया? आ गया सर। अब एसटीडी ये क्या करता है एमवीसी, ऑटोमेटिकली यहां पे आपका डाटा बाइंड कर देगा, जो भी आपने डाटा भरा है ना। ये देखो यहाँ पे उसने आईडी जो आपने डाली है वो दे दिया, नेम डाला है वो दे दिया, सैलरी डाला है वो दे दिया, सिटी डाला है वो दे दिया, ऑटोमेटिकली जो पैरामीटर होता है उसमें बाइंड कर देता है। अभी इसने आई फॉर्म कलेक्शन ले रखा है, एक ये जेनरिक कलेक्शन का पैरामीटर है, पर आपको तो पता है कि यहां पे क्या बाइंड होना चाहिए, इंप्लॉय ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन दे रही हो। तो आप, क्योंकि एमवीसी ने जब कोड लिखा था तो उसे नहीं पता था कि आपका मॉडल क्या है, पर आपको पता है इसलिए आप इंप्लॉय डाल दोगे सिंपल यहां पे। क्रिएट न्यू करेंगे, व्यू आएगा, रन कर देंगे, 4 राजेश, सैलरी कुछ डाल देते हैं दिल्ली, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्रिएट हो जाना चाहिए, बट कलेक्शन आ गया डाटा, देखो सारा डाटा आ गया हमारा जो बाइंड हुआ था, लेकिन कुछ कोड तो हमने लिखा ही नहीं, क्रिएट होगा कैसे? हमारा कोड तो रिपोजिटरी में है ना, हमें करना क्या चाहिए था यहाँ पे, कि यहाँ पे कॉल करते अपने रिपोजिटरी वाला मेथड, क्रिएट वाला, ऐड एम्प्लॉय वाला, ऐड ऐड एम्प्लॉय एम्प्लॉय मतलब वाला। क्रिएट, एक ही बात है ना, ये कॉल हाँ करना जी। चाहिए था। पर भाई हमने तो अभी कोई कोड लिखा ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे बेसिकली फिर हमें कोड लिखना पड़ेगा कि भाई ऐड एम्प्लॉय कर दे, तभी तो होगा, अपने आप जादू से थोड़ा ना हो जाएगा। क्योंकि जब हमने एमवीसी, क्योंकि ये मेथड एमवीसी ने हमारे लिए बनाए हैं, एमवीसी को क्या पता आपका रिपोजिटरी क्या है नहीं है, तो इसलिए वो ये कोड नहीं लिखता, मेन कोड आपको ही करना है। वो खाली बता देता है जब क्रिएट हो जाए तो उसके बाद क्या करियो, उसके बाद रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स, कि जब क्रिएट हो जाएगा तो इंडेक्स वाले मेथड पे रीडायरेक्ट कर दियो। और इंडेक्स वाला मेथड क्या दिखाता है, बोलो बोलो, इंडेक्स वाला मेथड क्या दिखाता है? लिस्ट। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिखाता है। तो जब रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा तो 3 की जगह वो 4 रिकॉर्ड हो जाएंगे, और इस बार इंडेक्स वाला मेथड जब एम्प्लॉय लेने जाएगा तो उसे 3 की जगह 4 दिखेंगे, और चारों एम्प्लॉय यहां पे उसे पास कर देगा, और चारों एम्प्लॉय व्यू में हमें दिख जाएगा। इस तरह से काम होगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर। अभी क्या करेगा, अभी तो सिंपल रीडायरेक्ट कर देगा भाई, ले वही आ गया वापस, क्योंकि आपने क्योंकि कोड तो वहां लिखा पे ही हमने नहीं ना। कोड नहीं लिखा वहां पे। करेक्ट, तो हमें क्या करना है, सिंपल कोड लिखना है। वही हमारा ऐड वाला। करेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमने बना ही रखा है पहले, इसीलिए जो मैं हम्म। कह रहा था कि इस ऑब्जेक्ट हर जगह इस्तेमाल होगा हर मेथड में, तो इसीलिए मैंने इसको क्लास लेवल पे बनाया था। अब यहां पे क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, ये डॉट ऐड कर दो कलेक्शन, इसी में तो है हमारा डाटा, चाहे नाम कुछ भी कर दो, कलेक्शन लिख दो, नाम ईएमपी लिख दो, एक ही बात है, वो तो आपके ऊपर है, पर कलेक्शन डिफॉल्ट ही रहने दो। पर नाम, ये तो नाम है, नाम कोई, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड हो गया, अब एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा और काम हमारा खत्म हो जाएगा। देखते हैं, क्रिएट न्यू किया, इसको हटा देता हूं, ये तो समझ गए कि व्यू रिटर्न कर हाँ देगा। जी। 4 किया, राजेश किया, सैलरी कर दी 5,000, सिटी कर दी दिल्ली, क्रिएट गए, अपना देख लेंगे एम्प्लॉय आ गया नहीं आया, ऐसा तो नहीं है कि आया ही नहीं, कहीं आ तो गया भाई।
आ गया F11 पे गए, एम्प्लॉइज में अभी कितना पड़ा हुआ है? 3 1 2 3 रिकॉर्ड पड़े क्योंकि भाई 3 ही डाल दिए थे हमने ना। अब ऐड कर दिया हमने, कितने हो गए? 4 4 हो गए। 4 हो गए तो अब F10 किया, अब ये रिडायरेक्ट कर देगा एक्शन पे, और 4 जो होंगे वो 4 लिस्ट से उठा लाएंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। 4 रिकॉर्ड दिख जाएंगे। दिख गए 4 रिकॉर्ड? नहीं सर, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ है। तो अब ये व्यू क्या गड़बड़ है? फिर क्या क्या बता रहे हो? व्यू व्यू पे नहीं। नहीं, व्यू क्यों? व्यू तो इंडेक्स वाला ही व्यू दिख रहा है ना। व्यू तो सही दिख रहा है। उसने कहा भाई इंडेक्स पे जा, वो इंडेक्स पे चला गया और उसने डाटा लेके आया। 4 हमने देखे थे, 4 पड़े हुए थे, तो 4 वापस आने चाहिए थे, लेकिन 4 आए नहीं, 3 ही वापस आए। यकीन नहीं मान रहे? लगा देता हूं डिबगर दोबारा से। चार राजेश, 5000 दिल्ली। दिल्ली। अपना F10 गया, F10 गया, F11 गया, यहाँ पे 4 इंप्लॉय पड़े हुए हैं, देखो भाई। हाँ जी, आ गए। 1 2 3 4 इंडेक्स पड़े हैं, तो 4 इंप्लॉय। हमारा वाला भी लास्ट में ऐड हो गया होगा। राजेश और दिल्ली को ऐड किया है ना, राजेश दिल्ली ऐड हो गया है। F10 किया, यहाँ पे आया, रिडायरेक्ट टू एक्शन हुआ, डिबगर लगा रखा है तो कंटिन्यू करेंगे तो डिबगर पे आ जाएगा। डिबगर पे आ गया। अब इंप्लॉय लाने गया तो 4 इंप्लॉय पड़े हुए थे, 4 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने? 3 3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, अभी आप लोग आंसर बता नहीं पाओगे। इसका मतलब ये है कि जो ये HTTP है ना बेचारा, ये इसमें एक कमी नहीं, मतलब इसके एक फीचर है कि ये स्टेटलेस होता है। HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या स्पेलिंग है? ये होगी, पता नहीं, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है प्रोटोकॉल की, जो भी है। कुछ ऐसे होनी चाहिए कॉल, हाँ ये होनी चाहिए। ठीक है, तो HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि भाई हर रिक्वेस्ट जो आप भेज रहे हो ना, एक बार वो रिक्वेस्ट गई, उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट को पहली रिक्वेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे 2 रिक्वेस्ट जा रही है बेसिकली। पहली रिक्वेस्ट तो जा रही है जब हम ये पोस्ट वाला कोड कॉल कर रहे हैं तब, और दूसरी रिक्वेस्ट जा रही है जब रीडायरेक्ट टू एक्शन कर रहे हैं। तो पहली रिक्वेस्ट में तो 4 डाटा अपडेट हो गया, लेकिन दूसरी रिक्वेस्ट को पहली से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब दूसरी जा रही है तो वो दोबारा से 3 कर दे रहा है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जब दूसरी रिक्वेस्ट जा रही है ना, जब दूसरी रिक्वेस्ट जा रही है तो फिर से ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। बड़ा ध्यान से ये बात समझो। हमने यहां पे इसके कंस्ट्रक्टर में इंप्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना रखा है, तभी हम इंप्लॉय रिपोजिटरी के मेथड कॉल कर पा रहे हैं। बात सही है नहीं है? हाँ जी। अगर ये ऑब्जेक्ट ना बनाऊं तो इसके मेथड यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? नहीं कर नहीं पाओगे होगा क्या? सर। नहीं कर सकते ना। ये तो बड़ी बेसिक कंसेप्ट है डॉटनेट का कि भाई अगर आपको किसी क्लास का मेथड या प्रॉपर्टी यूज करनी है, अनटिल और अनलेस वो स्टैटिक ना हो, तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब एक दिमाग लगाओ, ये क्या है? एम्प्लॉय कंट्रोलर क्या है? क्लास। क्लास है। और बाकी जो ये मेथड है, ये क्या है? क्रिएट, इंडेक्स, ये क्या है? इसके मेथड है। मेथड, फंक्शन। अब ये कैसे कॉल हो रहे हैं? क्या ये मेथड स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है? मतलब देख के बताओ, स्टैटिक में तो आगे स्टैटिक लगा होता है ना। नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक नॉन है। स्टैटिक है ना, स्टैटिक होगा तो आगे स्टैटिक लगा होगा, यहाँ पे नहीं लिखा तो नॉन स्टैटिक है। और नॉन स्टैटिक कॉल तभी होगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये बात तो परम सत्य है, चेंज नहीं हो सकती। तो जी। हमारी इस इस क्लास का भी क्लास तो ऑब्जेक्ट कहीं, हाँ इस क्लास का कहीं ना कहीं तो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, तभी ये कॉल हो रहा है, राइट?
इस क्लास का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, हम नहीं बना रहे, कहीं हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास का हम तो नहीं बना रहे, कौन बना रहा है? एमवीसी हमारे लिए बना के दे रहा है, डॉटनेट एमवीसी हमारे लिए ऑटोमेटिकली बना के दे रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब स्टेटलेस का मतलब क्या है कि जब एक रिक्वेस्ट जाएगी तो वो एक ऑब्जेक्ट बना देगा, दूसरी जाएगी तो फिर से नया ऑब्जेक्ट बना देगा, और जब नया ऑब्जेक्ट बनाएगा इस क्लास का तो क्या होगा कि भाई हर नए ऑब्जेक्ट को फिर से रिपोजिटरी में जाएगा। ध्यान से समझना, इस क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो पुराने ऑब्जेक्ट में 4 डाटा था ना, नए ऑब्जेक्ट में तो ये फिर से 3 ही रहेगा ना। नए ऑब्जेक्ट में इसको नई मेमोरी मिलती है, पता है ना, बातें याद है आप लोगों को? हर ऑब्जेक्ट हाँ में जी, हाँ अगर जी। एक ऑब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में वो नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी या नहीं दोबारा मिलेगी? इसको नहीं मिलेगी, दोबारा इसको नहीं मिलेगी, वो मिलती है, हाँ स्टोरेज मिलती करेक्ट। है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, और जब पहली रिक्वेस्ट इस पे जा रही है तो इस जो भी ऑब्जेक्ट बनाया होगा इस क्लास का उसमें चेंज हो जा रहा है, बहुत सही। लेकिन जब दूसरी रिक्वेस्ट जा रही है तो दोबारा से कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर, दोबारा से ऑब्जेक्ट बन रहा है। यकीन नहीं आ रहा तो चेक करते हैं, देखते हैं कब कब इसका ऑब्जेक्ट बनता है। रन किया, देखो पहले भी एक ऑब्जेक्ट बना है इसका, क्योंकि हमारा इंडेक्स वाला मेथड कॉल हो रहा होगा। ये देखो इंडेक्स वाला मेथड कॉल हुआ, क्योंकि हमने डिफॉल्ट खोल रखा है ना वाला पेज इंडेक्स वाला। तो पहली बार ऑब्जेक्ट बना जब HTTP गेट इंडेक्स के लिए गया। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी सर। अब देखो दूसरी बार ऑब्जेक्ट कब बनेगा, दोबारा से देखो, एक HTTP गेट रिक्वेस्ट दोबारा से ली हमने क्रिएट वाली, तो दोबारा से ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट बना, एक ही बात होती है, पता है ना कि जब कंस्ट्रक्टर हाँ को जी, ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। दूसरी बार बना, अब देखो 4 राजेश 5000 दिल्ली, क्रिएट किया, जाओ भाई, दोबारा आ गए यहाँ पे, तो दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि भाई HTTP पोस्ट वाले के लिए चला। मॉडल की वैल्यू सेट कर रहा है, ठीक है। HTTP पोस्ट वाले के लिए चला और वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। अब HTTP पोस्ट का काम खत्म हो गया, यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो देखना अब दोबारा से कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, अब दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब क्योंकि ये दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और इसका मतलब नया ऑब्जेक्ट इस क्लास का बना, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इंप्लॉय रिपोजिटरी का नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो मतलब पुराने वाले इंप्लॉय रिपोजिटरी में जो भी हमने चौथा डाटा ऐड किया था वो तो गायब हो गया होगा, हो गया होगा या नहीं हो गया होगा? हाँ जी सर, वैनिश हो गया होगा वो। क्यों? क्योंकि भाई इसका ऑब्जेक्ट बना और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उस इंप्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब जैसे ही बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ये देखो अब उसकी नया जगह पे। ऑब्जेक्ट बना है भाई। नए ऑब्जेक्ट में तो आपको पता है कि पुराने वाले कब वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलेगी, मिलेंगे कितने इसको, वही 3 मिलेंगे जो आपने कंस्ट्रक्टर में डाल रखे हैं। बात और ये सही है गलत पुराने है? वाला, ये पुराने वाला नहीं है, ये नए वाला है, मतलब जो दोबारा कॉल हुआ है। करेक्ट, ये जो रीडायरेक्ट हम्म, टू एक्शन की वजह से कॉल हुआ है वो वाला ऑब्जेक्ट है। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई पहले बताओ, ये इंपॉर्टेंट है समझना। हाँ जी सर, आ गया। तुम बताओ अनिल। आई है सर थोड़ी थोड़ी। हाँ मतलब सिंपल है वैसे, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये हम नहीं कर रहे। ये मैं कह रहा हूं हर HTTP रिक्वेस्ट पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब क्योंकि इस पोस्ट के अंदर एक तो ये कॉल हो रही है वाली HTTP वाली, और एक इसकी वजह से कॉल हो रही है, इसीलिए जब दूसरी बार कॉल होगा ये वाला कंस्ट्रक्टर तो ये कॉल कर रहा है, हर बार इसको भी कॉल कर रहा है, अंदर वाले को भी। तो अंदर वाला ऑब्जेक्ट, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी ही तो है, वेरिएबल ही तो है। अब ये पुराने वाले ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू आपने चेंज कर दी थी, एक नया डाटा ऐड कर दिया था, लेकिन जब नया ऑब्जेक्ट बनते हैं तो सारा शुरू से इनिशियलाइज होता है, शुरू से मेमोरी मिलती है। एक क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 10 बार मेमोरी मिलेगी, तो इसे नई मेमोरी मिली, इसीलिए डाटा चला गया, चौथा वाला गायब हो गया, खाली जो इसके कंस्ट्रक्टर में डाटा डाला था वो मिल गया हमें। अब बताओ समझ में आया नहीं आया?
आया तभी आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट अगर आपको वाला कंसेप्ट याद है कि जितनी बार क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसे उतनी बार मेमोरी मिलती है, तो ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये 2 बार कॉल हुआ, पहली बार इसके वेरिएबल को चेंज किया लेकिन वो पहले ऑब्जेक्ट ने किया, पर दूसरा ऑब्जेक्ट जब बना तो दूसरे ऑब्जेक्ट को दोबारा मेमोरी मिली, दोबारा इनिशियलाइज हुई है वैल्यू, इसीलिए उसके पास दूसरे नए वाले ऑब्जेक्ट से जब लिस्ट कॉल हुई तो उसको 3 ही दिखे, 4 नहीं दिखे। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अनिल आप बताओ। नहीं सर। क्यों, क्या ये बात समझ पता है कि अगर, चलो ठीक है, वापस आते हैं पुराने कंसेप्ट पे। क्लास ए है मेरी अंदर, इंट वेर इंट ले लेता हूं, खाली इतना ही ले लेता हूं। अब मैं बना रहा हूं ए क्लास का ऑब्जेक्ट, ए डॉट वेर इंट में मैंने क्या कर दिया, 100 सेट कर दिया। अब बनाया ए का दूसरा ऑब्जेक्ट, कंसोल डॉट राइट लाइन कर रहा हूं। ये मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया था आपको कि कैसे पेंट पे दिखाया था कि कैसे ऑब्जेक्ट में कैसे मेमोरी सेट होती है। ये प्रिंट करा रहा हूं, तो अब बताओ इसमें क्या प्रिंट होगा, वेरिएंट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? अनिल आप बताओ। सिंपल एक वेरिएबल है, बाय But- डिफॉल्ट अगर इसके अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं होती तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है इंटीजर की जीरो। डिफॉल्ट। करेक्ट, हाँ 0 होती है, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसकी वैल्यू मतलब 0 है। अभी पहला ऑब्जेक्ट बना ओबीजे करके, इसमें मैंने इसकी वैल्यू 100 सेट कर दी। 100 दे दिया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और प्रिंट करा रहा हूं दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू, तो ये 100 प्रिंट होगा या 0 प्रिंट होगा? जीरो। याद है? अगर नहीं याद तो वो क्लास दोबारा से रिवाइज करना। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना उतनी बार उतनी बार नई मेमोरी नई मिलती है। मेमोरी मिलती जी। मैंने एक आपको पेंट पे गया था, पेंट खोला था, मैंने कहा था स्टैक होता है, हीप होता है। है। स्टैक, हाँ। ये स्टैक है, हीप बहुत बड़ा सा होगा। स्टैक में पहले इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन मिलती है। लाइन बाय लाइन चलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे मेमोरी मिल जाएगी पहले वाले ऑब्जेक्ट को, कुछ मेमोरी मिली होगी, इसका कुछ एड्रेस होगा। मान लो इसका 0011 एड्रेस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वही 0011 आ जाएगा, 11। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस वाले आईपी एड्रेस को, हीप पे मेमोरी जो मिलती है। हाँ, ये करेगा ओबीजे को रिप्रेजेंट, पहला ऑब्जेक्ट जो बनाए। कैसे बनता हो, यही तो होता है मेमोरी का काम। हाँ जी, हाँ जी। भाई ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को मेमोरी मिलती है स्टैक में। उस स्टैक में। क्लास के अब ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का, उस क्लास के जितने भी डाटा मेंबर डाटा वेरिएबल है उसको मिलती है हीप में, हीप और पे, उनका हीप। जो भी एड्रेस होता है वो यहाँ पे असाइन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हीप जब पे नया मिली। बनाऊंगा तो एक नई मेमोरी मिलेगी हीप में, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब पहले ऑब्जेक्ट ने यहां पे चेंज किया है, दूसरा ऑब्जेक्ट इस वाले को प्रिंट कर रहा है। पहले ऑब्जेक्ट को लिए यहां पे भी आपका वेरिएंट बना होगा, वेरिएंट बना होगा, और यही चीज यहां पे भी बनी होगी, वेरिएंट बनी होगी। पहले नाम वेरिएंट समझो, यहां पे मैंने इसको 100 कर दिया, बट ये नए वाला क्यों चेंज होगा? ये तो नया बना है ना, तो ये तो 0 का 0 ही रहेगा। याद आया थोड़ा थोड़ा या नहीं आया अनिल? यस सर, यस सर। अभी ठीक है। ठीक है, तो वही काम हो रहा है यहाँ पे भी कि भाई अगर यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो नए ऑब्जेक्ट को नई मेमोरी मिलेगी, और जो नई मेमोरी मिलेगी, और इसीलिए नए में तो हमने चेंज नहीं किया, तो पुराने वाले में चेंज किया है, तो नई मेमोरी में 0 रहेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हमारे एम्प्लॉय कंट्रोलर में हर बार ये कंट्रोलर क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है,
और इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हमारी एम्प्लॉय रिपोजिटरी का जब हमने पहली बार ये वाला कोड कॉल हुआ होगा एचटीटीपी पोस्ट वाला, इसकी वजह से तो उसने पहले ऑब्जेक्ट में ऐड किया, लेकिन रिडायरेक्ट टू एक्शन हुआ तो नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब नया ऑब्जेक्ट जब लिस्ट गेट एम्प्लॉय लेगा तो उसे तो पुराना ही डाटा मिलेगा, ये वाला, ना कि एडिड वाला मिलेगा। वही वाली बात है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ सर, ठीक है सर। चलो, अब ऐसा क्या करें, ये भी पढ़ा रखा, तुमसे पूछता हूं, ऐसा क्या करें कि इस क्लास का बार बार ऑब्जेक्ट ना बने, एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्लास का कंस्ट्रक्टर बार बार कॉल ना हो, बार बार ऑब्जेक्ट ना बने। कोई ऐसा तरीका है कि एक ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो दुनिया में? स्टैटिक ये हाँ, बहुत सही क्लास आंसर है। क्लास लेवल, मतलब स्टैटिक वेरिएबल ले लें और क्लास से उसे मतलब एक्सेस करें क्लास के मतलब नाम सही है, से। लेकिन पहला क्वेश्चन वो नहीं है, वेरिएबल से मतलब नहीं है, कंस्ट्रक्टर का बताओ। कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो सिर्फ एक बार कॉल होता है पूरी लाइफ टाइम में? स्टैटिक 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 कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, इसे स्टैटिक बना देना है। अब भाई एक बार एप्लीकेशन चल गई तो चाहे कितनी बार भी ये कॉल होता रहे, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? दो तरीके से कॉल होता है, याद याद है? कोई भी एक तो स्टैटिक जब, वेरिएबल को अगर या मेमोरी मिल गई करेक्ट, या तो कोई स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर लो, या फिर जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब ये पहली पहला बार, object क्योंकि हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग मोड में होगी, तो जब ये पहली बार बनेगा तब तो हमारा ये कॉल हो जाएगा, उसके बाद कॉल नहीं होगा। तो अब क्या करना है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या नॉन स्टैटिक वेरिएबल सेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर। तो इस भाई को भी क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक। बन गया। हाँ जी। और यही इतना काम था। आप देखो जादू। अब जो पुराने कंसेप्ट है वही यहाँ पे यूज हो रहे हैं, कोई नए कंसेप्ट हम नहीं लगा रहे। अभी बाबा, अब कितनी बार भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, अपना वाला नहीं होगा, अपना वाला एक बार होगा बस। इसे हटा ही देता हूं। अगर करना है तो आप डिबग करके भी देख लेना। अब मैं एक एक स्टेप पे डिबग नहीं कर रहा, आप चाहो तो एक एक करके डिबग भी करके देख लेना कि भाई कंस्ट्रक्टर बार बार कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब भी चेक कर सकते हो। अब देखो, आ गया कलेक्शन में अपना डाटा, आ गया एम्प्लॉय रिपोजिटरी में ऐड हो गया, तो इस समय ऐड हो चुका होगा वो कलेक्शन में डाटा। अब देखो, अब लेने जाएगा तो अब इसे 4 के 4 ही मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। ये देखो, चारों मिल गए। क्यों? क्योंकि हमने स्टैटिक बना दिया था, और तो स्टैटिक वो को एक ही सिर्फ बार। एक बार मेमोरी मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो हमने प्रूफ भी कर लिया कि हाँ भाई, स्टैटिक का कहां पे काम आता है। ऐसी जगह पे जहां पे आपको एक ही बार मेमोरी सेट करनी है कंस्ट्रक्टर की, वहां पे स्टैटिक बना देते हो। अब आपका, ये तो कॉल होगा फिर भी, कंट्रोलर याला तो इंडेक्स बार बार कॉल होगा ही होगा, क्योंकि ये तो नॉन स्टैटिक है। लेकिन इसके अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, वो क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ एक बार कॉल होगा। बात क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। हाँ ठीक है सर। और क्योंकि एक बार कॉल होगा, तो आप जितने भी फिर ऐड करते रहो, और इसको भी एक ही बार मेमोरी मिलेगी, तो जितनी बार भी इसमें ऐड करते रहोगे वो डाटा हमारा परसिस्टेंट रहेगा और हमें दिख जाएगा। सिंपल। क्रिएट का काम हमारा खत्म। अब आता है डिटेल्स का काम। एडिट डिलीट भी करेंगे, पर पहले डिटेल्स। डिटेल्स पे क्या होना चाहिए कि कोई डिटेल्स पे क्लिक करे, पर्टिकुलर डिटेल्स पे, तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें दिख जाए। तो डिटेल्स भी सिंपल गेट रिक्वेस्ट है, दो बार नहीं है। डिटेल्स पे क्लिक करो, डिटेल्स दिख जाए बस, हमें कुछ पोस्ट नहीं करना। तो चेक करते हैं, डिटेल का भी इन्होंने फिर एक ही मेथड बनाया होगा। अरे ये ना, ये देखो, डिटेल का भी सिर्फ एक ही मेथड है।
इंडेक्स के बाद डिटेल है, सिर्फ एक ही मेथड है जो कि आईडी मांग रहा है कि भाई कौन सा रिकॉर्ड दिखाना है, उसकी आईडी पास कर दो और आपको मैं डिटेल दिखा दूंगा, मुझे और कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? आपको क्या करना है, यहां पे एम्प्लॉय निकाल लेना है। कैसे निकालोगे कि भाई जो आईडी तो एमवीसी हमें दे देगा, यहां पे जो भी पैरामीटर होता है वो एमवीसी ऑटोमेटिकली बाइंड कर देता है। जिस भी रिकॉर्ड के आगे आप क्लिक करोगे उसकी आईडी निकाल के हमें दे देगा। अब आपको क्या करना है, आपने एक मेथड बनाया था गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ये देखो आपने कल बनाया है। ये क्या करता है, एम्प्लॉय की लिस्ट में से जो भी आईडी आप पास करोगे उसको निकालेगा और वापस कर देगा। तो यहां पे एम्प्लॉय को वापस कर देगा, आप उसी एम्प्लॉय को व्यू में पास कर दोगे, बस आपका काम खत्म। ऐड व्यू कर दोगे, कह दोगे एमवीसी भाई मेरे लिए व्यू बना दे। इस बार कौन सा वाला बनाइयो, इस बार डिटेल्स वाला बनाइयो। मॉडल क्लास तो सेम रहेगी, ऐड कर दोगे और ऐड हो जाएगा। डिटेल का कोड समझ में आया? ये देखो ऐड हो गया। क्या ये कोड समझ में आया? क्या किया हमने, आईडी जो भी पैरामीटर होता है तो ये तो कंट्रोलर में ऑटोमेटिकली एमवीसी बाइंड कर देता है। जब आप जिस भी रिकॉर्ड के सामने डिटेल पे क्लिक करोगे वो आईडी ऑटोमेटिकली बाइंड कर देगा। अब वो आईडी आएगी, यहां पे चेक करोगे, आपने मेथड ऑलरेडी बनाए रखा है रिपोजिटरी क्लास में कि आईडी के बेसिस पे एम्प्लॉय निकाल के लेके आओ। आपने वो एम्प्लॉय निकाल दिया, व्यू में पास कर दिया। अब इस व्यू को ऑलरेडी बनाया है, देखो क्या बनाया व्यू में। व्यू एम्प्लॉय एक हेडिंग एम्प्लॉय है, उसके बाद आईडी नेम सैलरी सिटी ये सब प्रिंट करा रहे हैं और एक बैक टू लिस्ट वाला बटन है, यही है खाली। रन करते हैं, खुल जाओ। सिम सिम थोड़ा स्लो हो गया, नहीं ये कुछ ज्यादा ही स्लो है, बिल्ड कर देता हूं। अब रन करते हैं, डिबगर वगैरह हटा देते हैं। खुल गया। अब मान लो इसको डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये दो आईडी एमवीसी ऑटोमेटिकली पास करना चाहिए। क्लिक किया, एरर दे दी इसने। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे चेक करो आईडी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एमवीसी ने ऑटोमेटिकली आईडी पास नहीं की। क्या बात समझ में आ रही है? ये डिटेल वाला समझ में आया कैसे किया हमने? बताओ अनिल पारस। मेथड तो ठीक है सर, मेथड में तो ठीक है, आईडी से पास मतलब आईडी लेके ही गेट कर रहे हैं। ठीक है, आईडी लेके क्या सिंपल जो हमने बनाया हुआ मेथड रिपोजिटरी में कि भाई आईडी पास करो और एम्प्लॉय रिटर्न कर दो। उस एम्प्लॉय को पास कर दिया व्यू में, क्योंकि हमें वो डिटेल उस व्यू को देनी है, और व्यू क्या करेगा, प्रिंट करने का काम कर देगा। लेकिन एरर आ गई, हमारा प्रिंट हुआ नहीं। तो डिबगर लगा के, कभी भी एरर आए तो डिबगर लगा दो। अब डिटेल पे क्लिक किया तो मैंने देखा यार आईडी तो 0 आ रही है, इसने मतलब हमारी आईडी पास ही नहीं की, जबकि उसको क्या पास करनी चाहिए थी, 2 नंबर बाकी पास करनी चाहिए थी ना, 2, तो क्योंकि हाँ, 2 बीच वाला नंबर कर क्लिक देते किया हैं। था। बीच लेकिन वाला उसने हाँ हाँ। पास, हाँ लेकिन पास नहीं किया। क्या रीजन हो सकता है? अब रीजन क्या है हम चेक करते हैं, क्यों नहीं पास किया। कहां से पास कर रहा है, कौन से पेज से? यहां पे क्लिक कर रहे हैं तो पास कर रहा है। तो ये कौन सा पेज है, व्यू बताओ इंडेक्स। कौन सा पेज है? इंडेक्स पेज है, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। इंडेक्स पेज पे चेक करना है हमें कि डिटेल्स पे क्लिक करके पास क्यों नहीं कर रहा आईडी। तो बहुत बढ़िया, इंडेक्स वाले व्यू को खोल लेते हैं। ऐसे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी जब कभी एरर आए तो ऐसे ही दिमाग चलाओ। एम्प्लॉय में इंडेक्स वाले पेज पे दिक्कत थी, डिटेल्स पे चेक करते हैं भाई पास क्यों नहीं किया तूने मेरे भाई। क्योंकि देखो ये एक्शन लिंक है डिटेल्स का, तो एमवीसी ने ना आधा ही कोड मेरे लिए बनाया, इसको पास करने वाले कोड को कमेंट करके रख दिया है
कह रहा है भाई जो भी आपकी प्राइमरी की है आप पास कर दो। मुझे क्या पता आपने अपने मॉडल में किसको प्राइमरी की बना रखी है, आईडी को बना रखी है, नेम को, सैलरी को, सिटी को, किसको बना रखी है प्राइमरी की, मतलब क्या यूनिक है, क्या पास करवाना चाहते हो, मुझे क्या पता। वो तो आप करवाओगे ना। आप हो सकता है आईडी के बेस पे यूनिक बना रहे हो, या फिर इसका नाम एम्प्लॉय आईडी हो, कुछ भी नाम हो सकता है। मुझे क्या पता कि क्या पास करना है। तो इसलिए ये मैं कमेंट कर दे रहा हूं कोड। आप जब आपको क्योंकि आप कोडर हो, आपको पता ही है, तो आप इसको अनकमेंट करके यहां पे वैल्यू पास कर देना। तो क्योंकि ये कमेंटेड था इसीलिए वैल्यू पास नहीं हुई। मुझे अमेंड कमेंट करके, मुझे तो पता है कि मेरे कॉलम का नाम आईडी है जो पास कराना है, तो हम यहां पे आईडी कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। सिमिलरली ऊपर और नीचे वाले में भी करना है, एडिट और डिलीट वाले में। एडिट में करा दूंगा, डिलीट तुम्हें घर से करके लाना होगा, होमवर्क दूंगा, जिससे समझ में आया, पता आएगा कि समझ में आया या नहीं आया। बस हो गया, अब आ जाएगा, अब हो जाएगा। इसी पे क्लिक करते हैं, दूसरे वाले पे क्लिक किया, डाटा दिख गया। बैक टू लिस्ट गए, एक बार डिबग कर लेते हैं। क्या किया भाई डिटेल वाले ने, तीसरे पे करते हैं इस बार क्लिक। तीसरे पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया ना, ठीक है। आईडी पे चेक किया, क्या तीसरा बाइंड हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही आपको भी देखना है, कभी हो गया। कहीं एरर आए, कुछ आए, तो आप भी ऐसे बाइंड करो, बाइंड हो गया। डिबग करके आपको भी ऐसे चेक करना है। अब F10 किया, इस मेथड के अंदर जाना है। मेथड के अंदर जाना होता है तो क्या करते हैं, F11। 11। तो 11 किया, चेक किया, आईडी पास हुई, पास हुई। इसने क्या किया, इंप्लॉइज में कितना डाटा पड़ा हुआ है, अभी 3 ही पड़ा हुआ है, क्योंकि 3 ही डाला था अभी, तो हमने क्रिएट का कोड तो किया नहीं ना, वो तो एप्लीकेशन बंद करने से पहले किया था। जब एप्लीकेशन शुरू होगी तब से लेके स्टैटिक की वैल्यू सेम रहती है। ये मत समझना कि एप्लीकेशन बंद कर दूं तो भी स्टैटिक सेम रहेगा। बंद कर दी इसका मतलब सब गायब। तो F10 किया, इंप्लॉय लेके आया, वो कौन सा इंप्लॉय लेके आया, तीसरे नंबर वाला, देहरादून 3 पारस 5500, यही था तीसरे नंबर वाला। हाँ भाई यही था, लेके आया, रिटर्न कर दिया इंप्लॉय। यहाँ पे इंप्लॉय आ गया, यहाँ पे चेक कर लो, वैल्यू वैल्यू आ गई सही। हाँ भाई सही आ गई, उसने व्यू में पास कर दिया, और व्यू में अब आपको दिख गया 3 पारस 5500 देहरादून। इस चीज में किसी को डाउट या दिक्कत तो बताओ। नो सर। नो सर, ये कर लेंगे। ठीक है, बैक टू लिस्ट में देखो, इंडेक्स वाला कोड अपने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इंडेक्स वाला कोड कॉल हुआ। अब आती है एडिट की बारी। एडिट में भी क्या होगा, एक बार क्लिक करूंगा तो नई स्क्रीन लेके मांगेगा, उसके अंदर ये सब पॉपुलेट कर देगा, करेगा नहीं करेगा। हाँ एडिट, जी हाँ जी। क्रिएट और एडिट में क्या डिफरेंस है, क्रिएट खाली स्क्रीन लेके आ गया था, नया बनाना था। एडिट में स्क्रीन सेम ही रहेगी लगभग, बस ये डाटा भी उसके अंदर भर जाएगा कि किसको एडिट करना है, कर लो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर। यस सर। तो पहली तो क्रिएट में तो कुछ भी आईडी वाईडी पास नहीं करनी थी, लेकिन एडिट में आईडी पास करनी है। दिखाता हूं दोबारा से, देखो क्रिएट में तो खाली व्यू बना दिया था, कोई आईडी वाईडी पास नहीं करनी थी, क्योंकि आपको कुछ अपडेट थोड़ा ना करना है। लेकिन एडिट में देखो आईडी मांग रहा है, तो पास करने वाला कोड तो गेट वाला तो सेम रहेगा जो डिटेल में किया है हमने। ये दोनों ही लाइन कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि भाई आईडी पास करनी है तो कोड सेम ही रहेगा ना। ये आईडी से उठा के लेके आओ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को पास कर दो। लेकिन आईडी पास करनी है तो अभी अभी वही जो हमने किया था, इंडेक्स में जाके कमेंट करना। पास अनकमेंट करना पड़ेगा, और अपनी आईडी पास करनी पड़ेगी, वरना उसे क्या पता कौन सी वैल्यू पास करनी है। आप एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाके एडिट का कोड जनरेट करना पड़ेगा। आ जाओ भाई, एडिट
मॉडल क्लास दे दो अपनी, ऐड कर दो, वो एडिट कर देगा। तो गेट वाला मेथड तो कंप्लीट हो गया। अब पोस्ट वाला देखते हैं, पोस्ट वाले में क्या लिखना है। बन गया, कोड पढ़ लेना एक बार, जब HTML के 3 घंटे का वीडियो पढ़ लोगे उसके बाद ये कोड समझ में आने लग जाएगा। अब मान लो इसी को एडिट करते हैं, तो देखो 2 तनुश्री 4500 चंडीगढ़ बाइंड होके आ गया। अब क्या करना है कि कुछ भी चेंज वेंज करूं तो जाके वहां पे भी अपडेट हो जाए, लिस्ट में भी अपडेट हो जाए। तो भाई इसका कोड तो अभी लिखा नहीं है, तो पहले कोड लिख लेते हैं। क्या कोड है यहाँ पे, तो जेनरिक कलेक्शन की जगह अपने कलेक्शन का नाम रख दिया। कोड सिंपल है, हमने बनाए रखे हैं सारे मेथड। अपडेट एम्प्लॉय, इसके अंदर एम्प्लॉय पास कर दो कलेक्शन को, काम खत्म। यही तो कोड है, हमने ही तो, ये मेथड तुमने ही तो बनाया था कल। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू निकालेगा आईडी के बेसिस पे, और नई वाली जो भी पास करोगे उसकी पहले वाला एम्प्लॉय निकाल लेगा जो कि करंटली लिस्ट में पड़ा होगा। अब जो नई वैल्यू होगी उससे रिप्लेस कर देगा, काम खत्म। इसी को एडिट करते हैं। 45 तनुश्री की जगह शिवानी कर देता हूं, 4500 की जगह 55,000 कर देते हैं। डिबगर देखते हैं लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, डिबगर लगा देते हैं। सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे तो चेक कर लेते हैं, चंडीगढ़ 2 शिवानी 55,000 डाटा आ गया। F11 करने गए, पहली वैल्यू निकाल ली एम्प्लॉय की, चंडीगढ़ 2 तनुश्री 4500। चेंज किया चेंज किया चेंज किया। अच्छा मुझे आपको दिखाना भी था कि चेंज हुआ नहीं हुआ, पर चलो कोई नहीं, हो गया, यकीन मानो, क्योंकि चेंज किया है तो कोड चला ही है। बस कंटिन्यू कर देते हैं, रिडायरेक्ट टू एक्शन कर देगा। शिवानी 55,000 हो गया, चेंज नहीं हो गया। हाँ जी सर। मेरा सर, मैं जब भी डीबगर लगाता हूँ ना तो मतलब जैसे मैं एक क्लास में हूँ, दूसरी क्लास में जंप नहीं करता मेरा। F11 करना पड़ेगा तुम्हें। F11 करता हूँ, जैसे मैंने डीबगर दोनों जगह ही लगाया है, सपोज जब रन करता हूँ मैं फिर ट्राई तो करके देखूंगा। यही है ना स्टेप, स्टेप तो यही होता है ना, जैसे मैंने 2 क्लास में हाँ हाँ, डीबगर लगाया हुआ है और मैं डिबगर इसको लगाया। रन हाँ, अगर नहीं हो रहा ना, मान लो नहीं चल रहा तुमसे, तो यहाँ पे इस क्लास में जाओ, इस मेथड पे भी डिबगर लगा दो, फिर तो वो आएगा ही आएगा। चाहे F10 करोगे चाहे F11 करोगे तो फिर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो यहाँ पे रोक दे। F10 क्या करता है, बस अंदर नहीं घुसेगा, सीधा बाहर आ जाएगा। लेकिन आपने अंदर भी लगा दिया कि भाई आने से पहले पकड़ लूंगा तेरे को, तो वो यहाँ पे फिर तो आएगा ही आएगा। वरना वैसे तो F11 करोगे तो जाएगा जाएगा, जाना चाहिए। नहीं जाएगा तो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लेना। चलो ठीक है, मैं करके देखता हूँ। ठीक है, एक और एडिट करके दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो पारस की जगह खाली शिवम कर रहा हूं, डाटा आ गया होगा। अब इसने पहला एम्प्लॉय निकाला जहां पे आईडी, 3 आईडी मैच करेगी। कहां से निकाला, एम्प्लॉय की लिस्ट से निकाला। तो एम्प्लॉय की लिस्ट में तीसरे वाली आईडी का नाम अभी पारस है, राइट, क्योंकि अभी तक चेंज नहीं हुआ, नाम पारस है। तो जो एम्प्लॉय आया है देखो, देहरादून 3 पारस आया है। लेकिन जो हमने नया एम्प्लॉय भेजा है चेंज करके, उसमें नाम शिवम है। समझ रहे हो ना कैसे अपडेट हो रहा है। अब हाँ देखो जी, हाँ जी। पारस था नाम, नया नाम हो गया शिवम, तो अब शिवम हो गया यहाँ पे। अब जो एम्प्लॉय हमारा पड़ा है वो शिवम बन गया। सैलरी तो हमने चेंज की नहीं थी, तो बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो इस तरह से चेंज हो रहा है डाटा। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। अब डिलीट में भी 2 स्टेप होंगे। पहली बार वो पेज में इंफॉर्मेशन दिखा के, क्योंकि डिलीट एक खतरनाक ऑपरेशन होता है कि आप सीधा डिलीट नहीं कर सकते। वो आपसे पूछेगा भाई पक्का डिलीट करना है या नहीं करना, बाद में कहीं डिलीट ना करना हो, गलती से बटन दबा दिया हो। तो इसीलिए जब पहली बार वो पूछेगा तो वो गेट रिक्वेस्ट है कि भाई पक्का करना है नहीं करना, क्योंकि हम एक्चुअली में रिक्वेस्ट भेज नहीं रहे। फिर जब वहां पे ओके कर दोगे तब जाके पोस्ट होगा और डिलीट होगा। तो डिलीट में भी पहली बार वो देखो आईडी से तुम डाटा ले आओगे,
और दूसरी बार डिलीट का ऑलरेडी तुमने मेथड बना रखा है, ये मेथड कॉल कर दोगे डिलीट एम्प्लॉय वाला। इसमें लेकिन आईडी मांग रहा है, तो खाली आईडी पास कर देना। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? हो जाएगा सर। कर लेंगे सर। नहीं होगा तो तो नेक्स्ट यही, क्लास का रिवीजन के लिए है ही ना। हाँ लेकिन हो जाना चाहिए। जितना मुझे जितना हाँ तरीके से जी, मैंने हाँ तुम्हें जी। पढ़ा दिया, अगर तुम सही से पढ़ लोगे तो हल्का सा एक 0.1% दिमाग लगाना है खाली, वो हो जाएगा। कर लेंगे तो सर। मेहनत करना। और बस ये समझ लो, अब 80% काम ना कंपनीज में यही होता है। किसी भी डाटा को उठा लो अब, या फिर चलो कोई सी भी वेबसाइट ही उठा लो, फेसबुक, अमेजोन, कोई सी भी वेबसाइट उठा लो। मैंने तुम्हें शायद ये पहले बताया रखा है ऑलरेडी, नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूं। अब कोई सी भी वेबसाइट उठा लो ना, या तो क्रिएट हो रहा होगा, या तो रीड हो रहा होगा, या तो अपडेट या डिलीट। ये देखो, ये गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट में ये सब डाटा लेके आ गई वो। अब इस पे अब मान क्लिक लो मुझे, करोगे तो देखो। हाँ मान लो ये चीज मुझे पसंद आ गई, तो मैं क्या करता हूँ, इसे ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ये सर ये ऐड टू दूसरी लिस्ट। बार एक रिक्वेस्ट तो तब जाएगी जब अमेजोन ओपन किया, और जब ठीक दूसरी है, बार आपने जैसे कोई चीज सेलेक्ट करी तो वो दूसरी बार गेट रिक्वेस्ट गई है ना, उस पेज को करेक्ट, वो डबल दूसरी ओपन बार। करने के लिए। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही दिमाग लगा रहे हो अब तुम, बिल्कुल सही। जब ये सेलेक्ट किया होगा तो इसका डिटेल वाला पेज खुला होगा। देखो पहले तो हम्म। जेनरिक पेज था, अब ये डिटेल वाला पेज खुल गया, इसमें सारी इसी की डिटेल दिखा रहे हैं खाली। हाँ जी, हाँ जी। तो डिटेल कहाँ काम आया था? हमने भी जब डिटेल बनाया था, तो दोबारा से चला के दिखाता हूँ, ऑलरेडी खुला हुआ है वैसे तो। कहाँ गया? बंद करके दोबारा से खोलता हूँ। तो जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, पहले तो पूरी लिस्ट दिखती है। जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिटेल दिखती है, तो वो ये वही चीज है। बस डिजाइन पे मत जाओ। उन्होंने बस क्या कर रखा है, डिजाइन अच्छा कर रखा है कि डिजाइन लगा दिया, सीधा सीधा दिखने की जगह वो इस तरह से दिख रहा है, तो पिक्चर व्यू में। पिक्चर दिख रही है। बट वो बात एक हम्म। ही है कि आप क्लिक कर रहे हो उस पे, तो इसका डिटेल दिख जा रहा है, डिटेल वाला पेज आ जा रहा है। बट ये इस तरह से दिख रहा है, ये दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, लेकिन वो काम बेसिकली बिहाइंड द सीन वही हो रहा है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो अब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इसे ही प्रैक्टिस करेंगे, नया नहीं करेंगे कुछ भी। उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्लास में नया करेंगे। आपको क्या काम है, डिलीट वाला अपने आप करके लेके आओ, और नेक्स्ट क्लास में फिर मेरे सामने आपको एक बनाना है, मतलब प्रिपेयर होके आना है, कि बिना देखे पूरा कोड करना है, इतना प्रिपेयर होके आना है। मैं एक दूंगा, दोनों को अलग 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 दूंगा, दोनों को बना के दिखाना है। कर पाओगे नहीं कर हाँ पाओगे? हो कर जाएगा लेंगे सर। सर। कम से कम 2 क्लास दे दो, ताकि आपके सामने मतलब 2 दिन दे दो, लाइक मतलब 2 क्लासेस, कि आपके सामने हम लोग ये पूरा प्रोसेस, पूरा जितना हमने पढ़ा है 2 क्लासों में, वो करके दिखाएं। ये नहीं, कॉपी नहीं करना है नई हाँ, चीज। कॉपी नहीं, बिना देख के। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो अभी तो घर के लिए, इसके बाद अगर इसी को प्रैक्टिस करना हो तो एक इस उसके ऊपर बना लो, स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट का बिल्कुल सेम ऐसा ही है। स्टूडेंट क्या होगा, आईडी, नेम, अपनी क्लास, क्लास। क्लास, रोल। सिटी भी ले सकते हो, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये 3 ले सकते हो, मतलब आपके ऊपर है क्या ले लो। तो ये स्टूडेंट का प्रैक्टिस करने के लिए बना लेना। फिर एक बना लो मोबाइल के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, मोबाइल का आईडी। ये तो क्लास वाला तो तुमको लोगों को पता ही है, ब्रांड, कलर, ये सब प्रॉपर्टी हो जाएंगी उसकी। और बना सकते हो कंपनी का ही बना सकते हो, कंपनी की खुद कार की भी तो डिटेल कार के चाहिए होती ऊपर। है। आईडी, कंपनी का नेम, कंपनी किस सिटी में है, कंपनी का डायरेक्टर नेम, ये सब उसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। तो ये 3 प्रैक्टिस करके बताओ, बनाओ, और फिर एक मैं तुम्हें दूंगा मेरे सामने बनाने के लिए दोनों को, वो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, तनुश्री को भी दूंगा। ठीक आवाज है? चलेगी सर, क्या बोला आपने सर? आवाज चलेगी थी। नहीं, बस यही कह रहा हूँ कि बस ये तीनों बनाओ प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मेरे सामने बनाना होगा, बिना कोड देखे, ऑन द स्पॉट बनाना होगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ऑलराइट, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक और के सर लिए ठीक है सर। बस बाय वैसे बाय। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी जो आ रही है वो उसी में आ रही है, लॉजिक्स वगैरह लगाने में ना ज्यादातर। हाँ हाँ, वो तो प्रैक्टिस का खेल है। लॉजिक्स एंड सिंटैक्स। हाँ, लॉजिक्स एंड सिंटैक्स पे। हाँ तो यही ये तो सारी चीज डॉट नेट ही खत्म हो गई इसमें तो। लॉजिक और खेल सिंटैक्स ही तो है डॉट नेट, और क्या खेल है? यही है।